प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6.4 है चैप्टर 6 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी। ये पेज 176 में है। वहाँ तो स्टेटमेंट पढ़े पहले। अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 एंड 2 सेंटीमीटर, साइड्स 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर विद अ स्मॉल कट, एक कट लगा हुआ है, इज मूविंग आउट ऑफ अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.3 t डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप। हम नॉर्मली इनवर्ड समझ लेते हैं, आउटवर्ड भी हो सकता है। हमने इनवर्ड ये कांटे के निशान लगा दिए ऐसे, क्रॉस इज इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड की डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट इफ द वेलोसिटी ऑफ द लूप इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड। दो क्वेश्चन है, बी पार्ट है शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। आगे एक और क्वेश्चन है नाल, फॉर हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट इन ईच केस। जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होनी है वो कितनी देर तक रहेगी। लो, जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है वो है 0.3 टेस्ला। जो जहां एक कट लगाया हुआ है, कट है तो जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी ना, उसका पूरा साइकिल नहीं बनना, पूरे ऐसे लूप में नहीं घूम सकती, क्योंकि जहां कट है तो फिर हम डिफरेंटली देखेंगे। अगर ये लूप इसे कट करती है, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें, जहां वेलोसिटी लिखी थी इसने 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो जब ये लूप इसे कट करेगी तो इस डायरेक्शन में तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो तो होगी 0, क्योंकि ये जो है ना, ये पार्ट एडी पार्ट वायर का, लूप का एडी पार्ट, ये इसके ना एक्सिस में ऐसे है, तो नेग्लेजिबल ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्योंकि एरिया बहुत ही कम है। नेग्लेजिबल है, तार आपको पता है बहुत पतली होती है। ऐसे बीसी है, ये भी इस डायरेक्शन में है, तो ये मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, इसलिए जहां भी नेग्लेजिबल ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब बात आ गई सीडी की। जो सीडी में है ये आउट जा रहा है, तो इसमें भी ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है। तो अब बात रहेगी ए बी की, तो ए बी में ही ईएमएफ इंड्यूस होगी। लो देखें, अब वेलोसिटी जो है इसे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसके मीटर पर सेकंड बना लो, 1/100 0.01 मीटर पर सेकंड बन गए। जो बीसी है इसके 2 सेंटीमीटर, इसके मीटर बनाते हैं 2/100 0.02 मीटर। ये जो सीडी लंबाई सीडी ए बी के बराबर है, तो इसकी लंबाई होगी 8/100। इसको भी कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, 0.08 मीटर आ गया। लो, सारे यूनिट हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिए। लो आगे करें। ये क्वेश्चन समझने से पहले ना, क्वेश्चन 6.4 ये मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये वीडियो नंबर 735 में आपको अच्छी तरह मैंने समझाया, वहां ही फार्मूला हमने ड्राइव किया E=-BLV। तो ये आपको अच्छी तरह फिर क्वेश्चन की समझ लग जाएगी। लो, ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द कट EAB। अब AB में कितना जो ईएमएफ डेवलप होगा वो जहां तक जाएगा, ऐसे क्रॉस ही, तो उसका फार्मूला हमने किया, अभी बताया BLV। इन मैग्नीट्यूड ही बात कर रहे हैं अभी हम, जहां वैल्यू पुट कर देते हैं 0.3, B की वैल्यू दी हुई है जहां लिखा हुआ है 0.3। आगे L की वैल्यू वो लेनी जो मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मली कट करती है। ये नॉर्मली ए बी पार्ट ऑफ द लूप में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और मैक्सिमम इंड्यूस होएगी ईएमएफ, क्योंकि ये फील्ड को नॉर्मली कट कर रहा है। ये देखो स्ट्रा से समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इनवर्ड, तो जो ये है ए बी, जो लूप की वायर है ए बी की बात कर रहे हैं, ये ऐसे नॉर्मल है, तो ऐसे नॉर्मल ऐसे ही जाएगी, तो ऐसे कैसे नॉर्मली कट करे, तो ज्यादा एरिया कट कर रहा है, इसलिए इसमें ए बी में ही ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस होगी। तो लो, वो फार्मूला हमारे पास है ही है, BLV। वैल्यू पुट कर देते हैं 0.3 टेस्ला। एल की वैल्यू जो कट कर रही है CD AB के बराबर है, तो 0.08 इंटू वी वेलोसिटी है
वन जो इसकी वेलोसिटी हमने निकाली थी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, जहां हमने बना रहा था 0.01 मीटर पर सेकंड। जहां जरूरत है, जहां जो इसकी वैल्यू है ना, इसमें को मीटर पर सेकंड में बनाना ही पड़ेगा। तो ये आ गया 0.01 जो वेलोसिटी। आप इसे सॉल्व कर लो। 3/10 8/100 इंटू 1/100 अठूतिया 24 बटा 10 अलग रख लिया इंटू 10⁴ अलग कर ली। इसका डेसिमल लगा लो 2.4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। ये तो ईएमएफ अक्रॉस द कट जो इसके इर्द गिर्द पैदा होगी। इंड्यूस्ड वोल्टेज लास्ट, इंड्यूस ईएमएफ कितनी देर तक रहेगी? जितनी देर तक का जब बीसी जो पार्ट है ये मूव करेगा। मान लो जहां से शुरू हो जाता है, इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, जो मैंने लाइन लगाई हुई है। तो बीसी जो पार्ट है जितना टाइम इसे कट करेगा, जो बी पॉइंट है इत्थे तक आएगा उतनी देर ही कट करेगा ना। सी जहां था, जहां से मूव करता करता ये बी जहां से आ गया, तो बीसी पार्ट इस पॉइंट से पास होगा, उतनी देर ही ईएमएफ इंड्यूस होगी। जितनी देर मैग्नेटिक फील्ड कट करेगा उतनी देर ही इंड्यूस होनी है। तो टाइम टेकन इन पुलिंग द लूप, ये लूप को पुलिंग करने में जितना टाइम लगा, तो बीसी बटा वी, ये बीसी बटा वी। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, वी बराबर एस बटा टी। ये जहां बता दो वी बराबर एस बटा टी, टी कर कैलकुलेट करना तो एस बटा वी होता है, आपको पता ही है। तो बीसी कितना है? 2, डिस्टेंस 2 है, वेलोसिटी 1 है। जहां मैंने सेंटीमीटर पर सेकंड ही रख लिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड हुआ, तो ये कट जाने तो सेकंड ही गया ना। तो 2 सेकंड आंसर आ गया। तो कितनी देर तक जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, वोल्टेज इंड्यूस होगी, वो है 2 सेकंड। अब इसने क्या कहा दूसरे क्वेश्चन में, शॉर्टर साइड ऑफ द लूप। अब इसने चेंज कर दिया, अब शॉर्टर साइड ऑफ द लूप इसको घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। अब शॉर्टर साइड को कट कराना हमने मैग्नेटिक फील्ड में। तो ईएमएफ डिवाइड बाय क्रॉस द कट इज इक्वल टू ई बीसी। तो बीसी पार्ट में ही ईएमएफ इंड्यूस होगी, बाकी पार्ट में ये तो ए बी में भी नहीं होनी, सी डी में भी नहीं होनी, ये डी बाहर है इसलिए नहीं होनी। ये मैंने ऊपर बता दिया क्योंकि ये ऐसे इसमें फ्लो चल रहा है ऐसे। ये पार्ट ए बी पार्ट जो लूप का ए बी वायर है, ऐसे तो मिनिमम ईएमएफ इंड्यूस होगी, लगभग नेग्लिजिबल ही होगी फिर। तो ईएमएफ डिवेल्प्ड अक्रॉस द कट ई बी सी, बीसी की में ही होनी है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने पहले बताया, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है, तो ये ऐसे कट करेगा, तो इसका ज्यादा एरिया एक्वायर कर रहा है। तो ई बी सी है BLV फार्मूला, BLV। तो बी की वैल्यू 0.3, एल की वैल्यू 0.02। अब 2 सेंटीमीटर है ना, बीसी पार्ट कट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू लगाएंगे। ये कितनी है? 0.02 मीटर। सेंटीमीटर के मीटर जरूर बना लेने। वेलोसिटी कितनी है? 0.01 मीटर, जहां निकाल लिए। तो इसको सॉल्व कर लो। 3/10 इंटू 2/100 इंटू 1/100, 3 दूनी 6 बटा 10⁵ बन गई। 2 तो 2 4 5 5, 6 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज कितनी देर रहनी है? टाइम टेकन पुलिंग द लूप। CD जितनी देर तक इसे कट करेगी, D जहां से मूव किया तो C जहां तक आ गई, तो CD जितनी देर इस फील्ड को कट करेगी। तो टाइम टेकन इन पुलिंग द लूप इज इक्वल टू CD बटा V। CD कितना है? 8 सेंटीमीटर बटा 1। जहां मैंने सेंटीमीटर रहने दिए क्योंकि नीचे वेलोसिटी मेरे पास सेंटीमीटर पर सेकंड है। अगर जहां मीटर पर सेकंड बना भी लोगे तो कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं है। 8/1 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो इंड्यूस वोल्टेज कितनी देर रहेगी? 8 सेकेंड।